हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपका अपना यूट्यूब चैनल स्टडी निकेतन पर। आज है 23 अगस्त 2021। तो देखेंगे आज के बेस्ट करंट अफेयर। पहला आर्टिकल है संस्कृत दिवस। हमने कुछ दिन पहले बताया भी था। ये 22 अगस्त को मनाया गया जी, वर्ल्ड संस्कृत डे। ध्यान रखिएगा, हमेशा 22 अगस्त को नहीं मनाया जाता। ये एक्चुअली ये श्रावण पूर्णिमा को मनाया जाता है और 22 अगस्त को इस वर्ष यानी 2021 में श्रावण पूर्णिमा पड़ा 22 अगस्त को, इसलिए 22 अगस्त को मनाया गया वर्ल्ड संस्कृत डे। ये आपको इतना याद रखना है, ठीक है। अच्छा, श्रावण पूर्णिमा के दिन रक्षाबंधन त्यौहार मनाया जाता है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने डिसाइड किया था वर्ल्ड संस्कृत डे मनाने के लिए 1969 में। तो आपको ये याद रखना है कि शुरुआत 1969 से हुआ था। ऑन द ओकेजन ऑफ रक्षाबंधन दैट फॉल ऑन द फुल मून। फुल मून मतलब पूर्णिमा के दिन पड़ता है हिंदू मंथ ऑफ श्रावण, ठीक है। तो सावन में पूर्णिमा के दिन रक्षाबंधन होता है और उसी दिन वर्ल्ड संस्कृत डे यानी संस्कृत दिवस मनाया जाता है। यूएन जनरल असेंबली से रिलेटेड अगला आर्टिकल है। ये एक्चुअली इंटरनेशनल डे कममेमोरेटिंग द विक्टिम्स ऑफ एक्ट ऑफ वायलेंस बेस्ड ऑन रिलीजन और बिलीफ। ये दिवस मनाया जाता है जी 22 अगस्त को प्रत्येक वर्ष। और कब से मनाया जा रहा है? 2019 से। तो एकदम से ताज़ी है ये, तो आपको पता होना चाहिए क्योंकि ये एग्जाम में पूछा जा सकता है। 73वां यूएन जनरल असेंबली जो कि 28 मई 2019 को हुआ था, उसी में प्रपोज किया गया था कंट्री पोलैंड के द्वारा। पोलैंड सेकेंड वर्ल्ड वार में आप पोलैंड को पढ़ते हैं। पोलैंड की राजधानी वर्साय है जी। तो उसी के कहने पर ये यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली द्वारा अडॉप्ट किया गया और हर साल अब 22 अगस्त को मनाया जाता है जी, ठीक है। चलिए अगला आर्टिकल देखेंगे। उससे पहले एक बार रिवीजन कर लेते हैं। यूनाइटेड नेशन का जो हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क में है जी, और 24 अक्टूबर 1945 को इसका गठन किया गया था। अभी एंटोनियो गुटेरेस उसके सेक्रेटरी जनरल हैं जी, वो पुर्तगाल से हैं और पुर्तगाल के राजधानी लिस्बन है। तो इतना आपको याद होना चाहिए यूनाइटेड नेशन के बारे में। अगला आर्टिकल देखेंगे, कल्याण सिंह जी के बारे में है। कल्याण सिंह जी जो कि उत्तर प्रदेश के 2 बार सीएम रह चुके थे, वो उनकी डेथ हो गई है जी, उनका देहांत हो गया है। और वो 2 बार जो सीएम रहे हैं 1991 जून 1991 से दिसंबर 1992 तक, यानी 1.5 साल करीब, और फिर सितंबर 1997 से लेकर के नवंबर 1999 तक 2 साल यहाँ करीब, ठीक है। तो 2 बार ये यूपी के सीएम रहे हैं। एक बात और कि जो बाबरी मस्जिद डेमोलिशन हुआ था उस समय सीएम उत्तर प्रदेश के यही थे जी। और इनके बारे में एक बात और आपको याद रखना चाहिए कि ये 2 बार मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी चुने जा चुके हैं, मतलब एमपी, और साथ ही राजस्थान और हिमाचल प्रदेश इन दोनों राज्यों के गवर्नर भी रह चुके हैं। तो आप इनका एक फ़ोटो देखिए, इनके बारे में इतनी जानकारी होना चाहिए कि ये किन 2 राज्यों के गवर्नर रह चुके हैं। तो एक तो राजस्थान जिसकी राजधानी जयपुर है, और हिमाचल प्रदेश जिसकी राजधानी शिमला है जी, ठीक है। चलिए, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है। अगला आर्टिकल है बीपीसीएल से रिलेटेड। तो बीपीसीएल ने भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड ने लॉन्च किया है, एक पायलट प्रोजेक्ट चलाया था टेस्ट करने के बाद, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट इनेबल्ड चैटबॉट, और उसका नाम दिया है जी ऊर्जा। तो नाम अच्छा है ना, ऊर्जा नाम से है, जो कस्टमर केयर जैसा काम करेगा, वो कस्टमर से वो बात करेगा जी, ठीक है। ऊर्जा इज़ द फर्स्ट सच चैटबॉट इन द ऑयल एंड गैस इंडस्ट्रीज इन इंडिया, ठीक है। तो बीपीसीएल के अलावा भी ओएनजीसी है, एचपीसीएल है, इन सब में सबसे पहले बीपीसीएल ने इस प्रकार के एक चैटबॉट लॉन्च किया है जिसका नाम ऊर्जा दिया गया है जी, ठीक है। और ये 13 भाषाओं में काम करेगा। बीपीसीएल की बात आई है तो बीपीसीएल यानी भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, और इसका सीएमडी यानी कि चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर हैं अरुण कुमार सिंह। इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। ध्यान रखिएगा, बीपीसीएल का हेडक्वार्टर मुंबई में है और फाउंडेशन हुआ था 1952 में। अगला आर्टिकल है हिसार एयरपोर्ट से रिलेटेड जी। तो हिसार, पहले मैं बता दूं कि ये हरियाणा में है जी। तो हरियाणा में एक शहर है हिसार, वहाँ पर एयरपोर्ट है। अब उसका नाम बदल करके रखा गया है जी महाराजा अग्रसेन इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ठीक है। ये अनाउंस किए हैं हरियाणा के चीफ मिनिस्टर मनोहर लाल खट्टर ने, ठीक है। ध्यान रहे कि ये उस राज्य का पहला डीजीसीए लाइसेंस्ड पब्लिक एरोड्रोम है जी, ठीक है। डीजीसीए का पूरा नाम आपको पता है, डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशंस, ठीक है। इसका इनॉग्रेशन चल रहा है, तो ये अपडेट हो जाएगा 30 मार्च 2024 तक। बात हरियाणा की आई है जी। तो हरियाणा
का स्टेटहुड का दर्जा दिया गया था 1 नवंबर 1966 को। ये पंजाब से अलग बन करके राज्य बना था। कैपिटल चंडीगढ़ है और लार्जेस्ट सिटी की बात किया जाए तो फरीदाबाद है जी। यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट 22 है। ऑफिशियल लैंग्वेज हिंदी चलता है। गवर्नर बंडारू दत्तात्रेय हैं। मनोहर लाल खट्टर यहाँ के सीएम हैं। डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला हैं जी। लेजिस्लेटिव असेंबली में 90 सीटें हैं। 5 सीटें राज्यसभा में, लोकसभा में 10 सीटें यहाँ की है। सुल्तानपुर नेशनल पार्क और रामगंगा कालेसर नेशनल पार्क यहीं पर है जी। अगला आर्टिकल है हर्बल पार्क से। तो भैया ये इंडिया का सबसे ऊंचाई पर बना ये हर्बल पार्क है जी, और ये चमोली डिस्ट्रिक्ट उत्तराखंड में है जी। माना विलेज, गांव का नाम है माना, ठीक है। ये 11,000 फीट की ऊंचाई पर है, जो कि चमोली डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। यहाँ पर 40 स्पेसीज है जी। इस हर्बल पार्क में कुल 40 स्पेसीज पाए जाते हैं। बात उत्तराखंड की आई है तो 9 नवंबर 2000 को इसका फॉर्मेशन हुआ था। देहरादून इसका कैपिटल है, विंटर कैपिटल। गैरसन समर कैपिटल है जी। गवर्नर बेबी रानी मौर्य हैं और पुष्कर सिंह धामी यहाँ के सीएम बने हैं जी। लेजिस्लेटिव असेंबली में 70 सीटें हैं। 5 सीटें यहाँ लोकसभा में हैं और राज्यसभा में सिर्फ 3 सीटें हैं जी। यहाँ के जो हाईकोर्ट है वो उत्तराखंड न होकर के नैनीताल में है, ठीक है। चलिए, तो इतनी जानकारी आपको उत्तराखंड के बारे में मिल गई। आगे बढ़ेंगे। अगला आर्टिकल है उभरते सितारे फंड। तो यूनियन मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस यानी कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इसकी लॉन्च किया है जी, उभरते सितारे फंड। एक्चुअली ये एमएसएमईज के लिए किया गया है। ये फंड है जो सेटअप किया गया है एग्जिम बैंक और सिडबी के द्वारा मिल करके। चूँकि ये उत्तर प्रदेश में इंडिया का सबसे ज़्यादा एमएसएमईज है जी, तो वहाँ पर ये वेरी सक्सेसफुल रहा, बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल रहा ये फंड। अब फटाफट मैं बता दूं कि एग्जिम बैंक का जो फाउंडेशन हुआ था 1982 में हुआ था। हेडक्वार्टर उसके मुंबई में है और सीईओ हैं डेविड रास क्यून्हा। तो याद रखिएगा, ये 2017 से हैं, सीईओ बने हुए हैं डेविड साहब। किसका? एग्जिम बैंक का। अब सिडबी का 2 अप्रैल 1990 में इसका फाउंडेशन हुआ था। लखनऊ में हेडक्वार्टर हैं और शिव सुब्रमण्यम रमन्ना इसके एग्जीक्यूटिव हैं जी, मतलब सीएमडी। अगला आर्टिकल है फ्लोटिंग सोलर फोटोवोल्टिक प्रोजेक्ट से। तो एनटीपीसी ने एक कमीशन किया है जी, 25 मेगावाट पावर जनरेट करेगा और ये सिम्हाद्री थर्मल स्टेशन जो विशाखापत्तनम में है वहाँ पर किया है जी। फ्लोटिंग, आप एक फ़ोटो देखिए, कुछ ऐसा दिखता है वो। और ये प्रोजेक्ट जो है पहली बार इन्होंने 2018 में ही नोटिफाई कर दिया था गवर्नमेंट ऑफ आंध्र प्रदेश ने जी, ठीक है ना। आंध्र प्रदेश के बारे में हम जानेंगे। एनटीपीसी के बारे में भी जान लेते हैं। एनटीपीसी के बारे में सबसे पहले जान लेते हैं कि इसका हेडक्वार्टर जो है न्यू दिल्ली में है जी, ठीक है। और फाउंडेशन 1975 में किया गया था इसका। और इसके सीएमडी यानी कि चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर हैं श्री गुरदीप सिंह। तो एनटीपीसी के बारे में इतना पता चला गया आपको। अब आंध्र प्रदेश के बारे में जान जाते हैं। 1 नवंबर 1956 को ये राज्य बना था। आपको याद ही होगा, पहला राज्य था जी जो बना था। इसके 3 कैपिटल हैं, ध्यान रखिएगा। पहले आंध्र प्रदेश के कैपिटल हैदराबाद हुआ करता था, लेकिन अब वो तेलंगाना के कैपिटल है, ठीक है। अब आंध्र प्रदेश के 3 कैपिटल हैं। विशाखापत्तनम एग्जीक्यूटिव कैपिटल है, लेजिस्लेटिव कैपिटल अमरावती में है जी, और जुडिशियल कैपिटल जो है वो कुरनूल में है, मतलब हाईकोर्ट यहाँ का कुरनूल में होगा, समझ गए होंगे आप। लार्जेस्ट सिटी यहाँ विशाखापत्तनम में ही है। यहाँ जिले 13 हैं जी, ठीक है। जब इसका बंटवारा हुआ था तो उस समय 27 जिले हुआ करते थे, 14 जिले चले गए थे उसमें, और इसमें आ गए थे 13 जिले। गवर्नर विश्वभूषण हरिचंदन हैं। 22 जगन मोहन रेड्डी यहाँ के सीएम हैं जी। 175 सीटें असेंबली में है, काउंसिल में 58 सीटें हैं। 11 सीट राज्यसभा में, 25 सीट लोकसभा में। इस्माइल सबरी याकूब, ये नाम याद कर लीजिए आप, क्योंकि ये मलेशिया के प्राइम मिनिस्टर बन गए हैं जी। इनसे पहले कौन थे? इनसे पहले ये डिप्टी प्राइम मिनिस्टर थे। किनके कार्यकाल में? तो मैंने आपको बताया था कि मोहिउद्दीन यासीन इनसे पहले पीएम थे। जब ये पीएम थे तो वो डिप्टी पीएम थे जी। अब वो चूँकि ये मोहिउद्दीन यासीन ने रेजिग्नेशन दे दिया है, तो अब बन गए हैं परमानेंट पीएम जी याकूब साहब, ठीक है। चलिए, अब बात मलेशिया की है तो मलेशिया के बारे में जान लीजिए। कुआलालंपुर इसकी राजधानी है। मलेशियन रिंगरेट यहाँ की करेंसी चलती है। पार्लियामेंट यहाँ दीवान नगरे और दीवान रायख्त होते हैं। अब आज के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।